बोल रहा है कि इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी देन यूजिंग डॉट प्रोडक्ट प्रूव दैट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब आपको प्रूफ करना है कि आर इज इक्वल टू इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी देन आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपको प्रूफ करनी है विथ द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हम इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। मतलब हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करेंगे। ठीक है ना, हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। देखो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम करेंगे ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेक्टर ए के साथ तब वेक्टर बी के साथ, फिर वेक्टर बी का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेक्टर ए के साथ और वेक्टर बी के साथ। एक बार ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो पहले हम ए को करते हैं, तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर ए का मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा ना। तो लिख देंगे यहाँ पर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ओके, अब ए का हो गया, अब बी का करते हैं, बी का ए के साथ, ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, कितना हो जाएगा प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर बी का मल्टीप्लाई करेंगे इस बी के साथ, ये कितना हो जाएगा प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा ना, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो वेक्टर आर दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वेक्टर आर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के जगह पर क्या लिख देंगे वेक्टर आर लिख देंगे। सिमिलरली डॉट वेक्टर आर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, और ये कैसे हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर कितना होता है, तो वेक्टर आर होता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की जगह पर हमने लिख दिया वेक्टर आर, और इस भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की जगह पर हमने लिख दिया वेक्टर आर। तो यहाँ से हमको मिल जाती है वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला, ओके, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है ना, प्लस प्लस देखो ये है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये कितना है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। और अब जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ मतलब कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखिए या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखिए, एक ही बात है, और इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, और अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखिए या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखिए, एक ही बात है। ठीक है ना, तो हमने वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के जगह पर लिख दिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हम लिख सकते हैं ऐसा अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, यहां से देखो किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाता है ना, तो हमें उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाता है। अब जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को उसी के साथ यदि डॉट प्रोडक्ट किया जाए ना, तो आपको उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, मतलब इस वेक्टर का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा तो वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड के
स्क्वायर हो जाएगा ना, इज इक्वल टू ये है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है। और यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको हम लिख देंगे 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा ना, ये 2 बार है तो हमने लिख दिया 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ओके, प्लस ये क्या है वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अगेन यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं ये, क्योंकि किसी भी वेक्टर को यदि उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाता है ना, तो हमें उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाती है, ओके। यहां से हम लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। हमने इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर दिया, ओके। अगेन लिखेंगे आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और अब जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा, होता है ना। इस तरह से हमको मिल जाती है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा। चलो तो ये प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करनी थी विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी देन यूजिंग डॉट प्रोडक्ट प्रूव दैट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो पहले वाले मेथड से ही हम इसको भी प्रूफ कर देंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हमको करना क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंतर्गत हम क्या करेंगे, एक बार वेक्टर ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वेक्टर बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम वेक्टर ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, लिखेंगे ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये है प्लस वेक्टर ए और ये है माइनस वेक्टर ए, प्लस माइनस मिल करके क्या बनाएंगे, माइनस होंगे। तो वेक्टर लिखेंगे हम यहाँ पर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। हमने वेक्टर ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम वेक्टर बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और साइन क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये है माइनस और यह है प्लस, माइनस प्लस मिल करके हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वेक्टर ए सॉरी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा ना। ये रहा वेक्टर ए और ये रहा ये रहा वेक्टर बी और ये रहा वेक्टर ए, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर बी के पहले माइनस साइन लगा हुआ है और वेक्टर ए के पहले कोई साइन नहीं है, तो प्लस साइन होगा मानेंगे हम। तो माइनस प्लस मिल करके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने लिख दिया माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है ना। अब इस वेक्टर बी को हम वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन क्या हो जाएगा, देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों के पहले माइनस है, तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ओके। चलिए क्वेश्चन में दे रहा है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर है कितना, वेक्टर आर है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के जगह पे लिख देंगे हम वेक्टर आर, यहां से हमको मिल जाती है वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, ठीक है, इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है ना, माइनस ये क्या है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखिए या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखिए, एक ही बात है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ। तो हम यहाँ पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के जगह पर क्या लिख देंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। आप जानते हैं वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, यदि किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो हमको उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा, इसी के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। माइनस देखो ये है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और अगेन वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ओके, प्लस ये क्या है वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, है ना। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट स्वयं इसी के साथ है। तो यहां से हम लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। हमने इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर दिया, ओके। यहां से हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, तो ए बी कॉस थीटा होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, तो ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ओके। यहां से हम लिख देंगे आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। और यही आपको प्रूव करना था ना विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पर थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये थी वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। विश यू ऑल दी बेस्ट।